याद रहे कि इस्लाम, नबी पाक अलैहिस्सलाम जब इस कायनात में तशरीफ़ लाए, आपके नूर से इस दुनिया को आपने जगमगाया और उसके बाद ख़ास तौर पर जब 40 साल की उम्र मुबारक में इस्लाम की दावत देना शुरू की, लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ बुलाना शुरू किया। शुरू में तो बड़ी मुश्किलात आई और गोया हम कह सकते हैं कि जो पहला ट्रैवल हुआ वो हिजरत हबशा का ट्रैवल हुआ, जब सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान ने मक्का पाक में होने वाले मज़ालिम से बचने के लिए और यूँ समझिए कि जान बचाने के लिए कुछ सहाबाए कराम को इरशाद हुआ और उन्होंने अफ्रीका, इथोपिया जो आज जिसको हम हबशा कहते हैं, वहाँ के लिए ट्रैवल किया। उसके बाद एक और सफ़र हुआ जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी इख्तियार फरमाया, सहाबाए किराम भी तशरीफ़ ले गए और वो मक्के से मदीने की अजीम शान हिजरत थी। और उसके बाद सुबहान अल्लाह इस्लाम जिस तेज़ी से फैलने लगा और एक वक्त ऐसा भी आया कि मक्का मुकर्रमा फिर फ़तह हुआ और ख़ास तौर पर जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज्जतुल विदा के मौके पर अरफात के मैदान में खुतबा इरशाद फरमाया तो अब 1,24,000 सहाबाए किराम उस खुतबा हज के मौके पर मौजूद थे। सुबहान अल्लाह। और उसके कुछ अरसे के बाद मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दावत हक़ का फ़रीज़ा अंजाम देने के बाद इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर पर्दा फरमा गए। लेकिन एक बड़ी कमाल की बात नाज़रीन ये है कि मदीना मुनव्वरा में, मक्का पाक में मेरे आका के साथियों की तादाद कमोबेश 1,24,000 है। ये वो अजीम शख्सियात हैं जिनको हम सहाबाए किराम कहते हैं। मगर आप जानते हैं कि मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान में, जन्नतुल बकी में कितने सहाबा मदफून हैं? तकरीबन 10,000 सहाबाए किराम वहाँ मदफून हैं, वहाँ जलवा फरमा हैं, वहाँ उनके मज़ारात हैं। मक्का पाक में बताया जाता है जन्नतुल माला में 5,000 के करीब सहाबाए किराम। तो ऑल टुगेदर 10-15 हज़ार सहाबाए किराम हरमैन तय्यबैन या इस खित्ते में बाकी रहे। तो बाकी सहाबाए किराम कहाँ तशरीफ़ ले गए? उनका विसाल कहाँ हुआ? वो वहाँ क्यों ना ठहरे? वो मक्का, वो मदीना जिधर जाने के लिए हम तरसते हैं, वो तो हमसे कई गुना बड़े आशिक रसूल थे। उनको तो हमसे ज़्यादा उन खित्तों की अहमियत का पता था। मगर इस्लाम की खिदमत के लिए, दीन दुनिया भर में पहुँचाने के लिए, अल्लाह के नबी के परचम को पूरी दुनिया में बुलंद करने के लिए उन्होंने ट्रैवल किया, सफ़र किया और ऐसा सफ़र किया कि फिर वापस मक्का पाक और मदीना तैयबा लौट न सके। और आज पूरी दुनिया में इस्लाम के परचम को सर बुलंद कर दिया। दुनिया के कई मुल्कों में हमें सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान के मज़ारात नज़र आते हैं। और फिर सुबहान अल्लाह यही सिलसिला औलिया किराम से जारी रहा और फिर माशाअल्लाह औलिया किराम ने दुनिया भर का सफ़र किया। उसमें बहुत बड़ी मिसाल ख्वाजा खाजगान ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह की है कि वो तशरीफ़ लेकर जब हिंदुस्तान जाते हैं तो कमोबेश 90 लाख गैर मुस्लिम आपके हाथों पर मुसलमान होते हैं। सुबहान अल्लाह। यानी नबी पाक का वो काम सहाबाए किराम और फिर सहाबाए किराम के उस अंदाज़ को औलिया किराम ने इख्तियार किया। और आज के दौर में भी ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने दीन मतीन के लिए खूब सफ़र किया और सफ़र करके अल्लाह के दीन को दुनिया भर में पहुँचाया। उनमें बहुत ही खूबसूरत मिसाल शेख तरीक़त, अमीर अहले सुन्नत, फाउंडर ऑफ दावत इस्लामी मौलाना रियाज़ सत्तार कादरी साहब हैं। 42 ईयर्स पहले दावत इस्लामी